देखिए, ये मुबारकबाद देने के लिए आए हैं दर्शन सिंह ठाकुर साहब है, वासिक साहब है, आरिफ भाई है, स्थानीय समाज सेवक अनीस जमादार। तो ये बोहरा जी ने एक ईमानदारी की मिसाल पेश की है, उसी के लिए ये मुबारकबाद देने के बावजूद भी ईमानदारी कायम रखे जी। और इन्होंने इनके जो ईमानदारी कायम रखे, समाज ने उनसे कुछ प्रेरणा सीखी। जैसे कोई दादर से उनका फ़ोन था, अपने प्रदीप कांटेक्ट करके बोले बैंक थ्रू उनको पैसे वापस दे देंगे। पूरी तहकीकात जानकारी क्या सर मेरे अकाउंट में इतने 52,000 रुपये आ गए। मैंने बोला और बोले उसको वापस 2018 में इनके अकाउंट में 1,50,000 रुपये यानी कि 1.5 लाख रुपए की रकम आई थी, और वो थी सुनीता रानी की। सुनीता रानी मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली, इनके अकाउंट से गलती से उनके अकाउंट में आ गया। के चारों ओर से बधाई आ रही है, मुबारकबाद आ रही है। हमारे यहाँ के खामगांव प्रेस क्लब के अध्यक्ष भोसले साहब ने भी इनका स्वागत किया, मुबारकबाद दी। दर्शन सिंह काका ठाकुर साहब, उन्होंने भी मुबारकबाद दी। आइए एक मुलाकात करते हैं मुमताज़ हुसैन साहब से। नफ़रत के इस दौर में ईमानदारी की मिसाल। चलिए बात करते हैं मुमताज़ हुसैन मुजफ्फ़र हुसैन साहब से, जो एक मज़दूरी का कार्य करते हैं खामगांव शहर ज़िला बुल्ढाना में। इनके अकाउंट में अचानक एक रकम आई जो काफ़ी मायने रखती है, तकरीबन 52 से 55 हज़ार रुपये। तो आइए घटनाक्रम जानते हैं मुजफ्फ़र साहब से, माफ़ कीजिएगा मुमताज़ साहब से, क्या एक्चुअल हुआ था, क्या बताइए साहब। हाँ, मुझे एक फ़ोन आया कि भाई आपके खाते में कुछ पैसे आ गए जी। तो मैं बोला भाई मैं स्कूल का खिचड़ी बना रहा था, तो मैंने बोला भाई रुक जाओ 5 मिनट में देख के बताता हूँ जी। फिर मैं देखा तो मेरे खाते में 52,000 रुपये आए थे और 130 रुपये मेरे थे इसमें सिर्फ। तो मैं बोला उसको फ़ोन किया रिटर्न, मैंने बोला भाई आपके जो पैसे हैं आए हैं तो मैं आपको रिटर्न भेज देता हूँ। अच्छा। और बच्चे बोले पापा अभी ये पैसे किन हजरात के थे या किस व्यक्ति के थे? ये देश से थे क्या विदेश से थे क्या बाहर से आए क्या इंडिया में से थे? नहीं, अपने बॉम्बे से कोई दादर से उनका फ़ोन था, अपने प्रदीप होनाले का, जो आपने मुझे बताया। जी। वो बोले कि भाई मैंने उनसे पूछा, जानकारी लिया तो बोला कहाँ रहते हैं आप? तो बोले मैं दादर में रहता हूँ, बॉम्बे में। अच्छा। और गलती से चुक से पैसे चले गए। तो पर बच्चे बोले पापा वो डायरेक्ट मोबाइल तो अभी हैंग हो जा रहे हैं, इसके लिए बोले अभी आप मोबाइल से मत भेजो। तो मैंने फिर वासिक सर से कांटेक्ट किया जी। हाँ सर, ये मेरे खाते में पैसे आ गए, इसका अपने को उपयोग कैसा करना है, उनको वापस भेजना है जी। तो सर बोले भाई आज तो थोड़ा मैं स्कूल में हूँ, बोले कल अपन बैठ के हाँ कांटेक्ट करके बोले बैंक थ्रू उनको पैसे वापस दे देंगे। अच्छा, पूरी तहकीकात जानकारी करके। जी सर। जी। तो देखिए, इनके साथ में हमारे सोशल वर्कर ख़ास तौर पे वासिक नवेद साहब, जो अपनी ज़िम्मेदारी टीचर के रूप में भी निभा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सोशल वर्क में भी बहुत सारा कार्य करते हैं। तो आइए इनसे भी जानते हैं कि आपने इनकी क्या हेल्प की जिससे कि प्रदीप होनाले को उनका पैसा वापस मिला है। जी अजहर साहब, हुआ ये कि कल रात में मुझे इनका फ़ोन आया मुमताज़ भाई का, क्या सर मेरे अकाउंट में इतने 52,000 रुपये आ गए। मैंने बोला और बोले उसको वापस डालने का। मैंने मुमताज़ भाई अभी गड़बड़ मत करो जी, हो सकता फेक अकाउंट होगा और आप करेंगे और आपका पैसा रिटर्न वापस देंगे आपके अकाउंट में भी हो। तो मुमताज़ भाई ने बोले यार मैं मजदूरी करने वाला, मेरे उसमें 135 रुपये तो बचे बोले। अच्छा। मैंने फिर भी अपन सुबह में देखेंगे। अच्छा। फिर सुबह ही आए, हमने बैठे और सामने वाले से बात किए, उससे जब इत्मीनान हुआ तो हमने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। बहुत धन्यवाद साहब आपका। कि देखिए, मैं इस दौरान आपको उस घटना की भी याद दिलाता हूँ कि जिसमें मुमताज़ मोइज़ भौरा, ये कौन है साहब? मुर्तुजा। हाँ, मुमताज़ सॉरी। देखिए, आपका जो नाम है और हमारे जो नाम है, इसमें लोग कहते हैं कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन मैं भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि एक जैसे थोड़े से सिमिलर नाम होते हैं। मुमताज़ मोइज़ भौरा, ये मुर्तुजा मोइज़ भौरा। चलिए साहब, मैं माजरा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने 2 बार गलती कर दी नाम लेने में। आइंदा कोशिश करूँगा कि गलती ना हो। तो ये कौन है आपके? मुर्तुजा भाई ये हमारे जवई है। आपके जवई है? हाँ। देखिए, मैंने इसलिए इनसे पूछा है कि 2018 में इनके अकाउंट में
1,50,000 रुपये यानी कि 1.5 लाख रुपए की रकम आई थी और वो थी सुनीता रानी की। सुनीता रानी मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली। इनके अकाउंट से गलती से उनके अकाउंट में आ गया था, तो उन्होंने भी कोशिश करी और वो भी वापस दे दी गई रकम, क्योंकि ईमानदारी कूट कूट कर भरी है, इसीलिए वापस गई है ये रकम। तो प्रदीप साहब से आपसे बात हुई है कि आपका रकम आपको मिल गया है? उनसे हमारी बात हो गई, वो बोले ओके पैसे आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी सर। देखिए, ये मुबारकबाद देने के लिए आए हैं दर्शन सिंह ठाकुर साहब है, वासिक साहब है, आरिफ भाई है, स्थानीय समाज सेवक अनीस जमादार साहब है, जो ये बोहरा जी ने एक ईमानदारी की मिसाल पेश की है, उसी के लिए ये मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। तो क्या कहेंगे आप काका कि इन्होंने जो है तो मुंबई के एक प्रदीप हुनाले साहब है, जिनके 50 से 55 हज़ार रुपये इनके अकाउंट में आ गए थे, इन्होंने वो वापस दिए, क्या कहेंगे आप? इन्होंने बहुत बड़ी बात करी, एक समाज के अंदर बहुत बड़ा मिसाल है जी। भौरा जी गरीब होने के बावजूद भी ईमानदारी कायम रखे जी। और इन्होंने इनके जो ईमानदारी कायम रखे, समाज ने उनसे कुछ प्रेरणा सीखने को ना, और आने वाले युवा पीढ़ी ने भी उनसे कुछ सीखने को ना। जी। और सबसे बड़ी दौलत ईमान है, हाँ, उन्होंने ईमान कायम रखा हुआ है। चलिए। और मैं उनसे बहुत बहुत आभारी हूँ जी। बहुत बहुत उनको धन्यवाद। जी, ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए ईमान पर कायम रह जाना और अपना कार्य करते रहना, गलती से अगर किसी का पैसा या कुछ आ जाता है अपने पास तो उसको वापस देना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत धन्यवाद। शहर के चारों ओर से बधाई आ रही है, मुबारकबाद आ रही है। हमारे यहाँ के खामगांव प्रेस क्लब के अध्यक्ष भोसले साहब ने भी इनका स्वागत किया, मुबारकबाद दी। दर्शन सिंह काका ठाकुर साहब, उन्होंने भी मुबारकबाद दी। अनीस जमादार साहब, उन्होंने भी मुबारकबाद दी। और वासिक सर का तो क्या कहिए, तो साथ ही में थे, तो मिलजुल कर काम किए, ईमानदारी की मिसाल पेश किए और पैसा जो है तो वापस कराए। पैसा अहमियत नहीं रखता है, अपनी ईमानदारी अहमियत रखती है, क्योंकि ईमान वालों की ईमानदारी ही उनको अपने जज्बात से टिकाई हुई है। खबर खामगांव से मैं अजहर जमादार फिर से आपसे एक नई खबर के साथ मुलाकात करने की कोशिश करूंगा। देखते रहिए खबर खामगांव से, खबर वही जो करे आप पर असर। और हाँ, दैनिक सत्यजेब पढ़ना ना भूले। धन्यवाद। कारण की माझ्या काकांनी फोन करायला सांगितलंय, माझ्या काकूच्या अकाउंट मध्ये तुमचे पैसे आले। हॅलो, हा बोला। ते कस काय कुठून तुम्ही मोबाईल वरून टाकले का पैसे? हो, युनियन बँकेचा ॲप आहे ना, हा हा, मी यूपीआय आयडी टाकला, फक्त एक नंबर मी पाठवलेला मित्राला माझ्या, तर एक नंबर फक्त 7186 झाला. ओके. यूपीआय आयडी लागेल, एक यूपीआय आयडी लागेल तुमचा. तुम्ही कसं आहे ते चेक करून टाकायला पाहिजे ना, की 1-2 रुपये किंवा 10 रुपये. हो कळलं, चुकी झाली ती आता, म्हणून काका फोन. इथं कसं आहे, आमचे काका जरा म्हणजे इमानदार माणूस आहे, ते घाबरले. त्यांनी मला फोन केला, म्हटलं ठीक आहे आपण बोलू त्यांच्याशी. कुठं राहता तुम्ही? मुंबईत? मुंबईत प्रभादेवी. हा, प्रभादेवी. काय नाव आपलं पूर्ण नाव? प्रदीप दिनकर म्हणावे. प्रदीप दिनकर. हा, प्रदीप दिनकर. एक काम करा ना मग, तुमचा अकाउंट नंबर. हा, दिले ना मी पासबुक. नाही, माझ्या मोबाईल ह्या व्हॉट्सअप नंबरवर तुम्ही पाठवा. अकाउंट नंबर, तुमचा मोबाईल नंबर आणि पूर्ण नाव पाठवून द्या, तुमच्या अकाउंटवर ट्रान्सफर करून टाकू. आणि लिहा की माझे पैसे चुकून गेलेले मला परत करण्यात यावे. कारण की ते कसं आहे, कोणी अननोन नंबरवर आम्ही जर पाठवले, हे पहिले गरीब माणूस आहे माझा काका. ओके सर, ठीक आहे. पाठवून द्या, मला व्हॉट्सअप करा तुम्ही. काही घाबरू नका, संध्याकाळपर्यंत येऊन जातात तुमचे पैसे. काय माहिती का, मी पण म्हणणार काय वांधा नाही ना, अरे होते तसं, काय वांधा नाही. ठीक आहे. हो.